एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे लगन दोष के बारे में। दोस्तों, लगन दोष कुंडली में बनने वाला एक ऐसा योग है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन दोष बन जाए तो उस व्यक्ति की कुंडली में भले ही कितने भी राजयोग बन रहे हों, वो राजयोग फलित नहीं होते, क्योंकि लगन दोष कुंडली में व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहने देता, व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता, उसकी मन स्थिर नहीं रहता और बहुत सी कमियां व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। तो दोस्तों, कुछ कंडीशंस होती हैं कि लगन दोष के लिए, जैसे लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। जो हमारा लग्नेश है वो 6, 8 या 12 घर में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। मान लो अगर लग्नेश कहीं बैठा हुआ है और वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3 या 28, 29, 30 डिग्री नहीं होनी चाहिए और पाप कर्तरी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हम इन कंडीशन को एक एक करके अब कुंडली के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले है कि लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब मान लो यहाँ पर 1 नंबर की राशि है। दोस्तों, ये भाव हमारा लगन भाव है और यहाँ पर 1 नंबर की राशि है। तो 1 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल अगर यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, मतलब इन तीनों में से किसी एक जगह पर अगर बैठ जाए तो हमारी कुंडली में लगन दोष हो जाता है। और दोस्तों, हमारे लगन का जो मान होता है, हमारे लगन का जो मान होता है वो अगर मान लो 28 डिग्री है या 1, 2 या 3 डिग्री है या 29 डिग्री है तो समझ लो कि हमारा लगन भी कमजोर हो गया। तो एक तो हमारा लगन कमजोर, ऊपर से लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ गया, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है कि कुंडली में लगन दोष बन जाता है। और लगन दोष बनने से उस व्यक्ति की कुंडली में जितने भी राजयोग बनते हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं, फलित नहीं होते। उसके बाद आता है अस्त। अब जैसे मान लो मंगल को हम यहाँ से हटा देते हैं और मंगल यहाँ बैठ जाए और इसके साथ ही सूर्य बैठ जाए। अब सूर्य की डिग्री है 15 और मंगल की डिग्री है 10, तो मंगल सूर्य से अस्त हो गए। तो ऐसी अवस्था में भी लगन दोष होता है कुंडली में और कोई भी राजयोग फलित नहीं होता। इसके बाद देखते हैं डिग्री। अब मान लो मंगल बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, मान लो मंगल त्रिकोण में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल की डिग्री 1, 2, 3 या 27, 28 या 29 डिग्री है। तो दोस्तों, ऐसे में मंगल के पास पावर ही नहीं होगी और जब किसी ग्रह के पास पावर ही नहीं होगी तो वो फल देने के लायक भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी लगन दोष हो जाता है। उसके बाद आता है पाप कर्तरी। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा लगन है और यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और यहाँ पर सूर्य बैठ जाए और यहाँ पर राहु बैठ जाए या यहाँ पर शनि बैठ जाए और यहाँ पर राहु बैठ जाए, तो मतलब मंगल के इधर भी पाप ग्रह है और इधर भी पाप ग्रह है, तो मंगल पाप कर्तरी में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी लगन दोष हो जाएगा कुंडली में। तो दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में लगन दोष होता है तो हमारी कुंडली में कोई भी राजयोग फलित नहीं होता। अब हम इस लगन दोष का उपाय कैसे करें? तो दोस्तों, अगर कोई भी ग्रह 6, 8, 12 घर में होता है तो हम उसका रतन नहीं पहन सकते, हमें उसे बीज मंत्रों की सहायता से या पूजा पाठ से ही सही करना होता है, उसकी पावर को बढ़ाना होता है। और मान लो जैसे सूर्य से ये ग्रह अस्त हो गया है, मंगल सूर्य से यहाँ पर अस्त हो गया है, तो हम रतन पहनाकर इस ग्रह की पावर को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर
मंगल की जो डिग्रियां हैं वो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, मतलब मंगल या तो बाल अवस्था का है या फिर मृत अवस्था का है, अगर ऐसी अवस्था है तब भी हम मंगल की पावर को रत्न के द्वारा बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारा लग्नेश पाप कर्त्री में आ जाता है तो भी हमें बीज मंत्रों की सहायता से या उपायों की सहायता से ही उसको ठीक करना पड़ता है। तो दोस्तों लगन दोष एक ऐसा दोष है कि जिस भी कुंडली में बन जाता है उसमें चाहे कितने भी राजयोग बने, चाहे वो कुंडली कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन उस कुंडली में कोई भी राजयोग फलित नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन होती है कि अगर लगन में 10 नंबर राशि है, मान लो 10 नंबर राशि है या 11 नंबर राशि है। अब 10 या 11 नंबर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और अगर शनिदेव 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो ये अच्छी कंडीशन होती है, क्योंकि अगर शनिदेव जो है पाप ग्रह होते हैं और पाप ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। दोस्तों अगर शनि 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो कुंडली को बल मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम शनि को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह लग्नेश है और वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या सूर्य से अस्त है या वो डिग्री वाइज कम है या पाप कर्त्री में है, तो उसका हमें उपाय करना पड़ेगा, उसका हमें बीज मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति की लाइफ बहुत ही संघर्ष में हो जाती है, बहुत ही कठिन जीवन हो जाता है उस व्यक्ति का। दोस्तों लगन दोष एक बहुत ही बड़ा दोष है। अगर किसी की कुंडली में ये लगन दोष बन जाए तो उसे इसका उपाय जरूर करना चाहिए, इसका समाधान जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप मुझसे उसका उत्तर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।